उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं की अंतर आत्मा की आवाज जागी है, यूपी की सियासत के लिए यह बड़ा अलार्म है। सियासी गलियारों में कहा यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले हुए राज्यसभा के चुनाव ने आगे की तस्वीर थोड़ी सी साफ कर दी है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अभी और अंतरात्मा की आवाज जागने वाली है, यानी पाला बदलने की जो बात कही जा रही थी। फिर भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जिस तरीके से अंतरात्मा की आवाज, इसको ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में कहना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, इस आवाज से उससे उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा के मतदान के बाद राजनीति गर्म है। सियासत की इस गर्मी की प्रमुख वजह प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के विधायकों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देना है। राजनीतिज्ञों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने 8वें प्रत्याशी को सियासी मैदान में उतारा था, तभी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि यहां की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। अब जब मतदान हुआ तो उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री जैसे पदों पर रहे विधायक बीजेपी के पाले में खड़े हो गए। नतीजा यह हुआ कि सियासी परिणाम बदलते ही सियासी जो इसके मायने थे वो भी बदलने लगे। यानी चुनाव का जो परिणाम था वो तो बदला ही, मायने भी इसके बदलते दिखाई पड़े। कहा यही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी और बड़ी सियासी हलचल मचने जा रही है। जानकार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने के लिए अभी कई अन्य दल के कुछ और बड़े नेता संपर्क में हैं, यानी उनकी भी अंतर आत्मा की आवाज अभी जागने को है। पूर्वांचल के तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं और कुछ विधायकों की भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं और प्रदेश नेतृत्व से मुलाकातें हो चुकी हैं। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया समेत आसपास के अन्य जिलों के कुछ प्रमुख नेता जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बात को मानते हैं कि चुनाव से पहले कई और बड़े नेता उनकी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इसमें से कुछ नेता तो ऐसे हैं जो चुनिंदा सीटों पर लंबे समय से न सिर्फ चुनाव जीतते आए हैं, बल्कि आसपास की सीटों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है, असर है। इनमें से कुछ नेता समाजवादी पार्टी और कुछ नेता बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक, उत्तर प्रदेश की सियासत पर नजदीक से नजर रखने वाले लोग कहते हैं कि राज्यसभा के लिए जो चुनाव के परिणाम आए हैं, उससे लोकसभा चुनाव की बहुत हद तक की तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज के साथ बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दे दिया, ठीक उसी तर्ज पर और नेताओं की अंतरात्मा की आवाज आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में धमक के साथ सुनाई पड़ेगी। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जल्द ही कई अन्य सियासी दलों के नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इससे पश्चिम से लेकर बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश के भी कई बड़े नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, सूत्रों का यह दावा है। बीएसपी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि उनकी पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। इसमें 2 प्रमुख नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में होने वाली उठापटक का असर लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके नतीजे लोकसभा चुनाव परिणामों के साथ ही पता चलेंगे। माना यही जा रहा है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने के जो फॉर्मूले हैं, उसकी एक सियासी बिसात बिछाई है और वो अन्य राजनीतिक दलों में हलचल पैदा कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राज्यसभा के लिए हुए मतदान के दौरान कहा कि राज्यसभा सीट के लिए हुआ यह मतदान उनके साथियों की पहचान उजागर करने की परीक्षा थी। उनका यह आरोप है कि किसी को सुरक्षा तो कोई अन्य कारणों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। इस नेता का यह भी दावा है कि आने वाले समय में मजबूती के साथ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को उनकी पार्टी और उनका गठबंधन जो है वो शिकस्त देगा। बहरहाल जिस तरीके की तस्वीर राज्यसभा के इस चुनाव परिणाम से उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि सपा और कांग्रेस का ये जो गठबंधन है, ये विधायकों को रास नहीं आया है। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो यही विधायक वो होते हैं जो कि अपने क्षेत्र में जाकर काम करते हैं, जनता को ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो या उनकी पार्टी या उनका गठबंधन उनके लिए काम करेगा, और उसके बाद जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं एक सोच के साथ, एक जो कहते हैं कि एक जो इच्छा होती है किसी पार्टी के साथ जुड़ने की या किसी पार्टी को वोट देने की, उसके साथ वोटर तैयार होकर जाता है। अब आप समझिए कि ये विधायक ही जब
पार्टी से या गठबंधन से संतुष्ट नहीं नजर आते, तो कैसे ये अपने क्षेत्र की जनता को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, कैसे अपने क्षेत्र की जनता को अपनी पार्टी के वोट देने के लिए मना पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की बातें कही जा रही थी कि हो सकता हो ये सपा कांग्रेस का एक टेस्ट के तौर पर हो जो कि उसे पास करना हो, लेकिन अगर देखा जाए तो सपा कांग्रेस का ये टेस्ट जो लोकसभा चुनाव से पहले था, फिलहाल उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं नजर आता है। इसलिए भी राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि राज्यसभा चुनाव जैसी ही तस्वीर कुछ हो सकता हो लोकसभा चुनाव में भी नजर आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।